नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ फिर से कहानियों के अनेक रंगों में से एक नया रंग लेकर। और यह नया रंग एक ऐसी किताब का है जिसकी कहानी भारतीय जनमानस के हृदय में बहुत गहराई से बैठी हुई है। किताब का नाम है द्रौपदी की महाभारत। महाभारत की कहानी हम सभी ने सुनी है और यह वेद व्यास जी ने लिखी है, ऐसा हम सभी मानते हैं और जानते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर इसे किसी महिला ने लिखा होता तो इसका स्वरूप कैसा होता? जी हाँ मित्रों, अगर आप इसे एक महिला लेखक के दृष्टिकोण से सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस किताब का नाम सजेस्ट करना चाहूंगी। किताब की लेखिका है चित्रा बनर्जी दिवाकरण। किताब मूल रूप से इंग्लिश में द पैलेस ऑफ इल्यूजन नाम से लिखी गई है और यह इसका हिंदी संस्करण है। किंतु किताब पढ़ते वक्त आपको कहीं से भी यह महसूस नहीं होगा कि आप इस किताब का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं। यही इस किताब की खूबी है। राइटर ने इस किताब में महाभारत की कथा को कुछ इस तरह से लिखा है कि अगर आपने इसका पहला चैप्टर पढ़ लिया तो मेरा ऐसा मानना है कि अवश्य ही आप इसको पूरा पढ़ना चाहेंगे। कथा के केंद्र में तो द्रौपदी ही है, लेकिन महाभारत की संपूर्ण कथा इसमें समाहित है। द्रौपदी, जिसे महाभारत के युद्ध के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्या वही सिर्फ एक कारण थी? इसी प्रश्न का बहुत ही खूबसूरती से जवाब देती है यह किताब। द्रौपदी के चरित्र, उसके संघर्ष, उसकी शक्तियों और समय समय पर लिए गए निर्णयों की बड़ी गहराई से व्याख्या करती है यह किताब। महाभारत पर आधारित जितनी भी किताबें, कहानियां या कथाएं हैं, जिस महत्वपूर्ण पात्र के बिना पूरी नहीं हो सकती वह है श्री कृष्ण। इसलिए द्रौपदी के जीवन में या महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें वर्णित किया गया है। किताब की कथा पांचाली के जन्म से शुरू होती है, जहाँ द्रुपद द्रोणाचार्य की शक्तियों को जानने के बावजूद भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करता है। एक ऐसा पुत्र जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने, लेकिन पुत्र के साथ साथ उसे एक अवांछित कन्या के रूप में द्रौपदी की प्राप्ति होती है और साथ ही यह भविष्यवाणी भी होती है कि यह कन्या इतिहास का मार्ग बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। द्रौपदी ने किस प्रकार इतिहास को बदला, यह इतिहास बदलने में उसकी क्या भूमिका रही, इसकी कहानी महाभारत से हम सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी वो कहानी इस मनोरंजक किताब में पढ़ना बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। किताब में बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं जो बहुत सुंदर हैं और जिन्हें आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। जैसे जब द्रौपदी शिखंडी से कहती है कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए अगर वह पुरुष की प्रतीक्षा करेगी तो वह प्रतीक्षा ही करती रहेगी। या द्रौपदी का यह कथन, उम्मीदें रास्तों में छिपे पत्थरों की तरह हैं, वे सिर्फ आपको ठोकर ही देती हैं या आपसे गलतियां ही करवाती हैं। द्रौपदी को अपना पहले सब इल्यूजन या कहें भ्रम का महल बहुत प्यारा था, जिसे उसे कई बार छोड़ना पड़ा। यह उसका एक ऐसा सपना था जिससे वह अपनी मृत्यु तक प्रेम करती रही। 43 चैप्टर्स और 1355 पृष्ठों की यह किताब आपको महाभारत की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। किताब को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप किसी और किताब की समीक्षा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।